नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 और मैं नीरज आपको लेकर आया हूं दुल्हिन बाजार प्रखंड के काप पंचायत के लथार गांव में। और आपको बता दें कि अपनी मेहनत के लेकर हमारे साथ अलका कुमारी मौजूद है। हम इनसे बात करेंगे। इन्होंने सब इंस्पेक्टर में इस बार स्थान आई है। हम इनसे बात करेंगे कितनी मेहनत की है, क्या क्या कठिनाइयाँ झेलना पड़ा है, इसके बारे में। आइए हम मिलवाते हैं अलका कुमारी से। अपनी मेहनत की बदौलत अपनी सब इंस्पेक्टर में स्थान प्राप्त की है। आखिर क्या क्या कठिनाइयाँ झेलना पड़ा है इनको पढ़ाई के समय में। सबसे पहले अलका जी, हमारे चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। और बता दें कि अपनी मेहनत, अपनी काबिलियत के द्वार पे आपने एसआई के स्थान प्राप्त किया है। क्या कहेंगे, कितनी मेहनत की है, क्या क्या समस्याएं झेलना पड़ा है पढ़ाई के समय में? ये मैंने 4 साल से मेहनत किया, 4 साल की मेहनत के बाद ही हुआ है। और इस मतलब बहुत हार्ड वर्क से ही ये चीज़ हो पाया है। और कोई मतलब एग्ज़ाम समझता है इंसान की सॉफ्ट में मतलब कि शॉर्ट वेब में करके निकल जाए, ऐसा संभव नहीं है। जब तक हार्ड वर्क जब तक नहीं होगा एग्ज़ाम को लेकर, जब तक ये पॉसिबल नहीं है। और 4 साल से मेहनत करने के बाद मैंने पहला अटैम्प्ट 1717 दरोगा में किया था, लेकिन उसमें मेरा हमको सफलता नहीं मिल पाई। और दूसरा इस बार 2446 पोस्ट में मुझे सफलता मिली है इस बार। आपको बता दें कि दुल्हिन बाजार प्रखंड के ये काप पंचायत अंतर्गत लथार गांव आता है और आपके पिताजी स्वास्थ्य विभाग में थे। पिता आइए फिर एक बार हम जुड़वाते हैं आपको अलका कुमारी से। आप सबसे पहले बताएं, आप मायके में हैं कि ससुराल में? मेरा ये ससुराल है। आपकी इस एसआई में जाने के लिए, सब इंस्पेक्टर में जाने के लिए आपकी सास ससुर का क्या योगदान रहा है? बहुत बड़ा योगदान रहा है। कभी भी उन्होंने पढ़ाई के बीच में डिस्टर्ब करने की कोशिश नहीं की है। और सबसे बड़ी बात है कि मेरे जो बड़े वाले भैंसुर जी हुए, वो उनसे मैंने पढ़ी भी हूँ और वो मैथ और साइंस का टीचर भी हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं। और वो उनसे मैं शिक्षा भी ली हूँ। और जो एक और हैं भैंसुर जी हैं, वो भी उनसे मैं वो आर्मी रिटायर्ड हैं, उनसे मैं ट्रेनिंग के तौर पर उनसे भी बहुत कुछ सीखी हूँ और कुछ बताई हैं। और मेरी बड़ी वाली जो गोतनी है वो भी टीचर हैं, उनसे भी मुझे कुछ कुछ सीखने को मिलता है। और मेरे हस्बैंड हैं, वो भी उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। वो भी रात के जगते थे, जब मैं पढ़ाई करती थी तो वो भी हमको बहुत सपोर्ट किए हैं। क्या ऐसे महसूस कर रहे हैं, सभी इंस्पेक्टर में आई हैं, कैसा महसूस लग रहा है आपको? बहुत अच्छा महसूस लग रहा है। मुझे बहुत खुशी हो रही है इस बात का। हाँ, काफ़ी खुशी हो रही है। मेरा बहुत पहले से ही सपना था कि मैं डिफेंस लाइन में जाऊँ। जब शिक्षा प्राप्त कर रहे थे तो उस समय आपकी क्या मन में गया, क्या बनने की इच्छा प्राप्त हुई थी? मुझे शुरू से ही ये डिफेंस लाइन ही पसंद था। आपको बता दें कि अलका कुमारी अपनी काबिलियत के द्वारा इस तरह से चुमा है। आपको बता दें कि इनकी ससुर जी हैं जो स्वास्थ्य विभाग में हैं और सबसे योगदान इनकी भैंसुर का रहा है जो मैथ और साइंस का टीचर है। जरा हम उनसे जानेंगे कि आखिर इनकी नाम काफ़ी आगे आ रहा है और कोचिंग भी चलाते हैं। आइए ऐसे शख्स से हम मिलवाते हैं जिन्हें अलका जी ने हमारे चैनल पर जिक्र की थे कि साइंस और मैथ का टीचर हैं। इनकी काबिलियत है कि इसी बदौलत से इन्होंने इस वक्त सब इंस्पेक्टर के स्थान प्राप्त की है। क्या परिचय हुआ भैया? सबसे पहले मेरी चैनल में आपका स्वागत है, अपना परिचय दीजिए। सबसे पहले तो आप सब लोगों को बधाई देने के लिए धन्यवाद जी। और मैं अंजनी कुमार अभी यहाँ पर स्टेप अप एजुकेशन के नाम से एक ट्यूशन सेंटर चलाता हूँ। ये बहुत बड़ा सेंटर नहीं है, मगर गांव के माहौल को देखते हुए मुझे पटना से यहाँ आना पड़ा। और अभी यहाँ दूर दूर तक, कम से कम 4-4.5 किलोमीटर की दूरी तक के बच्चे हमारे पास आते हैं पढ़ने। और सीबीएसई पैटर्न पे ही मैं पढ़ाता हूँ ज़्यादातर, मगर इनको मैंने खास करके और बच्चों के साथ भी बैठा कर और क्लास में एक अलग से समय देकर इनको हमने कुछ कोशिश की कि सब इंस्पेक्टर में कहीं से इनको रिटर्न निकालने में दिक्कत ना हो। तो फिलहाल अभी मैं क्लास भी चलाता हूँ यहाँ पर और ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। ये तो अलग बात है कि मैं रिश्ता में भौंसुर लगूंगा, मगर सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की होती है कि कोई स्टूडेंट अगर किसी गुरु का, अगर ये सबसे बड़ी बात होती है, हम आपको कह नहीं सकते वो फीलिंग्स कि अंदर से लगता है कि हमने अपनी इस सफलता को अर्जित की है। कैसा महसूस कर रहे हैं? आपकी एक तरफ संबंध, दूसरी तरफ छात्र, यानी कैसा महसूस कर रहे हैं कि आज आपकी एक छात्रा जिस तरह से इन्होंने अपनी काबिलियत को ढूंढते हुए उन्होंने इस मुकाम पर पहुँचे हैं जहाँ पे काफ़ी मेहनत करना पड़ता है। कैसा महसूस, किस तरह से फीलिंग आ रहा है अंदर से आपको?
ये तो आप समझ सकते हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताई। ये एहसास का कल्पना सिर्फ किया जा सकता है गुरु के लिए क्या हो सकता है, मगर उन्होंने जो मेहनत की है मैंने उनको घर में देखा है। मतलब मैं समझ सकता हूँ कि उन्होंने कड़ी मेहनत की है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे दूँ तो मैंने घर में कभी इधर से उधर क्रॉस करूं तो देखता था कि वो कंटिन्यू पढ़ती रहती थी। जैसे अगर काम है, घर का काम करते हुए ये पढ़ाई करना ये आसान काम नहीं है, और उन लड़कों के लिए तो ये बहुत बड़ा सबक है जो खास करके आज के डेट में तैयारी कर रहे हैं जॉब के लिए, वो चाह रहे हैं कि आगे हम कुछ करें। उनको तो ये सोचना चाहिए कि एक लड़की खास करके ससुराल में रहकर बहू और इस तरीक़ा से अगर सफलता प्राप्त कर सकती है पढ़ लिख कर, तो हम लोग में क्या कमी है? आखिर आप में कमी क्या है? कुछ कमी नहीं है, सिर्फ आपको धैर्य की ज़रूरत है और एकदम कंटिन्यू लगे रहिए, लगातार परिश्रम करते रहिए। और एक बात तो सब लोग बोलते हैं, विवेकानंद ने भी कहा था, और मतलब कभी भी आप किसी भी काम को करिए तो ये सोचिए नहीं कि हमको फल क्या मिलेगा, बस आप लक्ष्य को देखते रहिए और वहाँ तक पहुँचिए और आप पहुँच जाएंगे। रास्ते बदल सकते हैं मगर आप लक्ष्य नहीं बदलिए। लक्ष्य बदल देंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, फिर से आपको सारा शुरुआत करना पड़ेगा। लक्ष्य एक बनाइए सबसे पहले। और ये हमको बहुत अच्छा लगा कि अब हमारे घर में ये मेहनत करके देखने को मिला। जिस तरीक़ा से ये पढ़ती, जैसे सब्जी बनाना है तो सब्जी बनाते वक्त भी वो पढ़ाई करती थी, जैसे कैसे कान में लगा लिया। आज तो इलेक्ट्रॉनिक ज़माना है ना, आप सारे लोग कर सकते हैं ये काम। बड़े कठिनाइयों को झेलते हुए इन्होंने उस मुकाम पर पहुंचा है जहां पे इनको पहुंचना था। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही, ये सही बात आपने कहा। बिल्कुल इन्होंने बहुत कठिनाइयों को झेला है, और झेला तो ज़रूर है, और हम लोग का सहयोग भी रहा है। हम लोगों ने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि इस तरह का मतलब अच्छा और भी अच्छा प्रयास ये करेंगी तो और भी अच्छा होगा प्रयास। और जहाँ तक हमारे घर के सदस्यों की जहाँ तक बात कहा जाए तो एजुकेशन को हम लोग पूरी तरह से शुरू से ही बढ़ावा देते हैं। हमारे समाज में विकास हो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस माध्यम से लोगों तक ये मैसेज पहुँचे कि हम लोग भी मेहनत करें, और नहीं कैसे निकलेगा। आप कंपटीशन करिए, लोगों से कंपटीशन करिए, उन लोगों से कंपटीशन करिए जो सफल हो रहे हैं। आप उनसे कंपटीशन कभी नहीं करिए जो असफल हो रहे हैं। उनकी दुर्भावनाओं और उनकी जो कमियां हैं उनको नहीं देखिए, उनकी अच्छाइयों को देखिए और उनसे लीजिए। ये बहुत अच्छी बात होती है जी। आइए न्यूज़ 24 पर आपको किशोर कुमार जी से मिलवाते हैं, जो अलका कुमारी जी का पहुंचाने में इनकी काफ़ी योगदान रहा है, या कि क्या योगदान रहा है हम न्यूज़ 24 के ज़रिए हम इनकी जुबानी से सुनेंगे। सबसे पहले किशोर जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अलका कुमारी सब इंस्पेक्टर में आई हैं और आपकी योगदान काफ़ी अच्छा रहा है, क्या कहेंगे, क्या योगदान रहा है आपकी तरफ से? जी, हम आर्मी से रिटायर हैं, तो रिटर्न निकलने के बाद थोड़ा सा नर्वस हो गए थे फिजिकल को लेके। तो हम तो आर्मी से हैं, तो हम इनको हौसला अफजाई करके कुछ नहीं होता, सब आपका धीरे धीरे निकल जाएगा। वही हुआ, हर तरह से सिखलाते गए कि ये ऐसे जंप होगा, वो उसके लिए इस टाइप से टिप्स देते गए। मेहनत तो वही की, लेकिन हम सारा टिप्स देते गए। उसमें फिजिकल भी निकल गया इनका, आज मेरिट भी आ गया है। आप लोगों को भी बहुत बहुत बधाई। कैसा मस आपकी ये परिवार जो शिक्षित परिवार है, आज क्या कहेंगे, ये आपकी रिश्ता में क्या लगती हैं? मेरी भावा लगेंगे। भावल कैसा महसूस कर रहे हैं अंदर से जब एक लेडीज अपनी माई ससुराल में रहते हुए भी सब इंस्पेक्टर में अपना स्थान प्राप्त किया? कैसा, क्या कहेंगे इनके बारे में कुछ? हमारे अंदर तो फीलिंग्स ऑब्जर्व नहीं कर सकते, क्योंकि जो काम के लिए हम कुछ करते हैं या किसी को समझाते हैं, अगर वो मुकाम हासिल कर पाते हैं तो अंदर से बहुत बड़ा खुशी होता है। वही आज महसूस हो रहा है, ये बहुत बढ़िया लग रहा है। बहुत बहुत स्वागत है किशोर जी आपको। नमस्कार, फिर आपसे हम जुड़वाते हैं। अलका जी के पति हमारे साथ जुड़े हैं, यानी इन्होंने सब इंस्पेक्टर की स्थान प्राप्त किया है। आपको बता दें कि कुछ देर पहले आपको न्यूज़ 24 के जरिए हम आपको अलका कुमारी से आपको उबरूब करवा रहे थे, जिस तरह से इनकी बात हो रही थी कि हमारी मेहनत, या इनकी परिवार वाले का कहना है कि काफ़ी मेहनत, खाना बनाते समय भी उन्होंने किताब पढ़ती थी। यानी कि आप इस देख सकते हैं, ये खाना बनाना यानी नमक कितना डलाया है वो भी याद करना, प्लस में इस सब इंस्पेक्टर की तैयारी करना काफ़ी कठिन होता है। आइए हम ऐसे शख्स से मिलवाते हैं जिनकी पत्नी सब इंस्पेक्टर हैं, इनकी क्या कहना है, इनके अपनी पत्नी के बारे में क्या बताती हैं।
सबसे पहले भैया हमारे चैनल में आपका स्वागत है। क्या नाम हुआ आपका? थैंक यू। आलोक कुमार नाम है मेरा। आलोक कुमार जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आलोक जी ये बताइएगा, आपकी पत्नी अलका कुमारी सब इंस्पेक्टर में आई हैं, सबसे पहले आपको कैसा महसूस लग रहा है? अंदर से तो बहुत अच्छा फील हो रहा है, बेटर फील हो रहा है। संघर्ष कर रही थी, उसका परिणाम भी मिलना था। वो कहते हैं ना, असफल तो ऐसे पहले भी हो रही थी, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। तुम क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। तुम नींद जब तक संघर्ष को पूरा करते रहो, नींद चैन को त्यागो। तुम कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कोशिश की है, हार जीत तो नहीं। आपका क्या सहयोग रहा है अपनी पत्नी के आपको सब इंस्पेक्टर में पहुंचाने के लिए? सहयोग हमारा इनको बस प्रेरित करना रहता था। सहयोग तो ऐसे हमारे ये काम में हमारा खुद का अपना कारखाना का काम है, थोड़ा बहुत ये भी सपोर्ट करती थी। बाहर से माल और हम लाने जाते थे तो कारखाना में ये वर्कर लोग को देख भी लेती थी। जब हम आते थे तो अपना पढ़ाई लिखाई करती थी, 2 बजे रात तक जग के पढ़ती थी अपना। हम भी बिजनेस के थोड़ा सा उस समय काम कर लेते थे, और इनको थोड़ा उसको रिवीजन वगैरह भी हम करा दिया करते थे, और प्रेरित करते रहते कि हाँ संघर्ष करते रहो, होगा आज नहीं तो कल होगा। ऐसे 2 बार और इनका पीटी वगैरह आया था, थोड़ा सा मायूस हुई थी, मेंस गिरा था तो, लेकिन हम बोले थे कि मायूस मत हो जाएगा। कै बार रैंक आया है? जी कितना रैंक आया है? रैंक नहीं, इसमें फिर मेरिट बनता है, और मेरिट बनने के बाद 2246 लोगों का वैकेंसी था। 2246 में इन लोगों को कुछ सर्जेंट कुछ इस टाइप से रहता है, तो इनका सब इंस्पेक्टर में सिलेक्शन हुआ इनका। ये बताइएगा, इतनी कठिनाइयाँ आपने, जब कंपनी भी संभालना है, घर का खाना भी बनाना है, उसके बाद पढ़ाई करना है, तो क्या कह सकते हैं? नमक भी ज़्यादा डला जाता होगा या बिन नमक का खाना पड़ता होगा, आप ही बता सकते हैं, क्योंकि कठिनाइयाँ काफ़ी ज़्यादा होता है इस पढ़ाई के सिलसिले में। और 2 बजे रात्रि तक जब कोई अगर पढ़ता है और सुबह में उठकर परिवार वाले को नाश्ता से खाना तक बनाना पड़ता है, इसके बारे में क्या कहेंगे? कितनी सफलताएं प्राप्त की हैं? जी बात तो सही है, कभी नमक और कभी जला हुआ खाना मिला है हम लोग को खाने के लिए, लेकिन फिर भी हम लोग समझ जाते थे कि हाँ कुछ थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, क्योंकि ध्यान भटक जाता है। कान में हेडफोन लगा हुआ है, ईयरफोन लगा हुआ है, और यूट्यूब से और चैनल के माध्यम से पढ़ती रहती थी। लेकिन फिर भी हम लोग इग्नोर किए, कोई बात नहीं, होते रहता है कभी कभी। हाँ, और मेहनत तो खैर कर रही थी। मेहनत रंग लाया। जी हाँ, मेहनत रंग लाई। कहावत है, करत करत अभ्यास की जन्मत हो ससुरांश, रसी आवजात की सिर पर परत निशान। यानी इसी प्रेरणा से लेकर इन्होंने पढ़ाई की। जी बिल्कुल, हाँ ये इनको हम मानेंगे। 2-3 बार जब रिजल्ट इनका गिरा था तो अंदर से मतलब टूट चुकी थी, और टूटने के बाद पढ़ाई से थोड़ा सा दिमाग भटका था। लेकिन हमारे पेरेंट्स लोग, पापा मम्मी भी लोग हैं, सपोर्ट किए हैं। मम्मी भी समझाई, पापा जी भी हमारे समझाए कि नहीं, तुमको आगे अभी जो उम्र बचा हुआ है उस उम्र के अंदर ही अंदर तुमको कुछ ना कुछ कर लेना है। बीपीएससी का भी ऐसे ही तैयारी कर रही है। मेन इनका आगे का भी सोच है, न्याय के क्षेत्र में ही जाना इनका शुरू से है। जैसा कि इन्होंने बताया था आपको कि हमको डिफेंस लाइन पसंद है, और सही में बीपीएससी भी फाइट करेंगे कल। सबसे ज़्यादा योगदान आपका भाई का है, यानी इनकी भैंसुर का। क्या कहना चाहेंगे अपने भाई के बारे में? बड़े भैया से प्रेरणा हमको शुरुआत से ही मिला है। खैर आज हम बिजनेस लाइन में हैं, लेकिन सपोर्ट हमको बचपन से वही किए, हमको उंगली पकड़ के पढ़ना सिखाए हैं बड़े वाले भैया। उनका सपोर्ट तो शुरू से ही रहा दोनों भाइयों पे हम लोग पे। किशोर जी भी फिजिकल में आपका साथ दिए हैं, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, ये फिजिकल के लिए इनको प्रेरित करते रहते थे कि फिजिकल की तैयारी कैसे होता है, और कहाँ से किस तरह से दौड़ना है, क्या खाना है, क्या डाइट में रखना है आपको, क्या नहीं खाना है, और यूनिटी कैसे शरीर को बढ़ाना है, अंदर से मजबूत कैसे रहना है। बहुत तरह से सपोर्ट किया है। यानी काफ़ी मेहनत करना पड़ा है, मेहनत की रंग लाई। आप हमारे साथ जुड़े हुए थे आलोक जी, जो सब इंस्पेक्टर अलका कुमारी का ये पति हैं, जो इनका कहना है कि हमने काफ़ी संघर्ष किया है। 1-2 बार कुछ कारणवश से अलका कुमारी जब क्या चीज़ कट कीजिएगा आप, हमारी बात अभी आलोक कुमार जी से हो रहा था, जिससे इनका कहना है कि काफ़ी मेहनत हुआ है। मेहनत के कारण इन्होंने ये रंग इस जगह पर पहुँचे हैं जहाँ पर सब इंस्पेक्टर की जगह पर स्थान प्राप्त किया। हमारे सहयोगी रत्नेश कुमार जी के साथ नीरज कुमार विक्रम। आइए अलका जी के इनसे हम ससुर से मिलवाते हैं, जिससे इनका क्या कहना है, इनकी क्या भूमिका रही है, और यह सासू माँ इनकी है। आप तस्वीर आप देख सकते हैं, न्यूज़ 24 आपको तस्वीर दिखा रहा है कि सब इंस्पेक्टर अलका कुमारी जो ससुराल में रहकर अपनी मेहनत के बदौलत इस मुकाम पर पहुंचा। आखिर क्या कहना है इनको? सर सबसे पहले स्वागत है आपको, और आपकी
ये जो अलका कुमारी जी हैं, जो काफ़ी मेहनत करके सब इंस्पेक्टर में आई हैं, आप क्या कहेंगे इनके बारे में? कहना यही है कि ये बहुत मेहनती हैं। जी करीब करीब रात में 2 बजे तक पढ़ते रहती थी जी और सुबह में 6 बजे 7 बजे उठ जाती थी जी और सब परिवार मिल करके इनको बहुत ये किया है। इनकी दोनों गोतनी जो हैं वो भी काफ़ी मेहनत की। इनका दोनों गोतनी का भी योगदान रहा है इसमें? जी जी हाँ, उनका दोनों गोतनी का भी योगदान ज़्यादा रहा है, क्योंकि वो काम के लिए ज़्यादा ये नहीं होती थी और आज भी मैंने वो लोग बड़ा प्रेम से रहती हैं। लेकिन अब तो प्रेम तो और ज़्यादा बढ़ गया होगा, क्योंकि एक आपकी बहू जो हैं, जो टीचर हैं, तो दूसरी सब इंस्पेक्टर हैं, तो प्रेम तो बढ़ना ही है। आपको कैसा महसूस हो रहा है, आपकी जो यहाँ पे आप एक बेटी समान ने पुतोह को जिस जगह पर आपने बेटी के रूप में यहाँ पर लाई थी और उस जगह पे आप मेहनत, काबिलियत और आपकी अनुभव या शिक्षा के बदौलत ही उस मुकाम तक पहुँचे हैं। और सबसे पहले ये आपका सर का योगदान है, भैया लोग का योगदान है, क्या कहेंगे इनके बारे में? ये तीनों भाई जो हैं आपस में एकदम प्रेम से रहते हैं और तीनों चाहते हैं कि एक दूसरा बढ़ते रहे। और गोतनी लोग जो हैं, जो भी बहू हमारे तीनों हैं, उनको हम बेटी के समान ही समझते हैं कि तीनों बेटी है और तीनों को मैंने आगे बढ़ना चाहिए। बड़ी बहू यहीं से टीईटी की एग्ज़ाम पास करके और टीचर में बनी और पंचायत काव्य में ही पोस्टेड हैं और ये इनका तो रंग लाया, मेहनत एसआई बन गई। अंदर से कितनी खुशी है आपको? इसका तो कह नहीं सकते हैं, जी इतना खुशी है कि हम कुछ कह नहीं सकते हैं इसके बारे में। आइए, अलका जी का ससुर से बात हो रहा था, ये अब आइए इनकी सासू माँ से बात करते हैं, आखिर ये क्या बताती हैं। सबसे पहले माता जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और बता दें कि मेहनत आज रंग लाया है, क्या कहेंगे अपनी बहू के लिए? कुछ हमारे चैनल के माध्यम से कुछ बताना चाहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है जी, बहुत अच्छा लग रहा है अच्छा लग रहा है। जी। पढ़ती थी? बहुत पढ़ती थी, बहुत मेहनत की, मेहनत से? बहुत मेहनत की मेहनत का बदौलत आया है? जी। मेहनत की बदौलत। भैया आइए हम मिलवाते हैं, अभी जो हमारी तस्वीर के माध्यम से देख रहे हैं वो शिक्षिका हैं जो का पंचायत में ही हैं और इनका योगदान रहा है अलका कुमारी का, जो सब इंस्पेक्टर में जो गई हैं, इनका भी योगदान काफ़ी रहा है। और क्या योगदान रहा है हम इनसे पूछेंगे, क्योंकि शिक्षा जगत के खुद टीचर हैं और इनकी अनुभव काफ़ी है। आइए हम इनकी जुबानी और हम आपको न्यूज़ 24 के माध्यम से दिखाएंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है और सुनने में आ रहा है कि आप का पंचायत में शिक्षिका की पद पे हैं और आपकी जो ये अलका जी हुए हैं और सभी इंस्पेक्टर में आई हैं, क्या कहेंगे कुछ लाइन इनके बारे में? सबसे पहले तो इनका मेहनत रंग लाया जी, बहुत कड़ी मेहनत की तभी जाके इस पोस्ट पे आई हैं और हम लोग का सहयोग इतना भर रहा कि हम लोग एक दूसरे को इनकरेज करते रहते थे और कहने का मतलब कभी भी हिम्मत हार जाती थी तो नहीं, हिम्मत नहीं हारना चाहिए और अपना पढ़ाई आगे जारी रखो। और कहने का मतलब हम लोग का सहयोग इतना रहा कि घर संभालने में कभी इस बात का प्रेशर उस पर नहीं डाला गया कि अब ससुराल में हो तुमको काम ज़्यादा करना है, चाहे कुछ भी करना है। हम लोग करते रहें और इसको इतना भर छुट्टी मिला, इतना फुर्सत हम लोग दिए कि तुम अच्छे से पढ़ाई करो और अपना लक्ष्य की तरफ ज़्यादा ध्यान दो। और हम लोग तो हैं ही घर संभालने के लिए और कभी भी मन उदास हुआ चाहे कुछ भी हुआ तो उदास नहीं करना है और थोड़ा सा और मेहनत करना है। एक बार में नहीं हुआ तो काफ़ी निराश हो गई थी, तो कहा कि नहीं, छोड़ना नहीं है, अगर इस तुम्हारा यही लक्ष्य है तो इस पे तुम बने रहो। आप खुद टीचर हैं और बता सकते हैं कि आपको पास भी खुद समय नहीं है, तो कभी कोई ऐसा भी हुआ होगा या ड्यूटी जाते वक्त या खाना समय पर नहीं मिला या जो भी, तो इसमें क्या योगदान, इनकी क्या भूमिका रही है आपके?
अनुसार। हम लोग घर में इतने अच्छे से टाइम मैनेजमेंट हम लोग का इतना अच्छा है कि आप कह नहीं सकते हैं। कहने का मतलब हम लोग का टाइम मैनेजमेंट इतना अच्छा है कि कभी कुछ गड़बड़ होता ही नहीं है। सुबह का ड्यूटी हम लोग को जो करना है जल्दी से करके हमको स्कूल जाना है, उसमें दोनों मिल के हम लोग मेरा हेल्प करती थी कि जल्दी से नाश्ता हो जाए टाइम पे, हम जा सके स्कूल। उसके बाद आने के बाद फिर जब मैं आती थी तो अपना घर का काम करती थी, जिसका जो ड्यूटी अपना अच्छे से निभाते थे। और मेन अलका को हम लोग ज़्यादा टाइम दिए, हम लोग थोड़ा ज़्यादा कर लेते थे, लेकिन अलका को सोचते थे कि नहीं वो ज़्यादा पढ़ाई पे ध्यान दो। कैसा महसूस रहा है जब आपकी गोतनी एक सब इंस्पेक्टर में गई हैं, तो आपको अंदर से फीलिंग कैसा लग रहा होगा? बहुत प्राउड फील हो रहा है जी। आज। कहने का मतलब एक घर की बहू होकर के इतना बड़ा पोस्ट पे जाना बहुत बड़ी बात है। टीचर होना तो मेरे नज़र में आम बात है, लेकिन वो सब इंस्पेक्टर होना बहुत बड़ी बात है। और घर में टीचर का भी काफ़ी योगदान रहा है। जैसे हमारे एक भैया हैं जो इनका भैंसुर, इनका भी योगदान काफ़ी अच्छा रहा है। मैथ और साइंस पढ़ाते हैं तो काफ़ी अच्छा योगदान है। और आप भी टीचर है, कहीं ना कहीं आप भी अनुभव इनको कहीं ना कहीं कुछ दिए। क्या अनुभव आप दिए हैं हमारे चैनल के हाँ, बारे में सबसे बताएं। पहले तो मैं कहना चाहूँगी मेरे घर का माहौल इतना ज़्यादा मतलब कि एजुकेशन के लेकर के इतना ज़्यादा कॉन्शियस है ना हम लोग। यहाँ कोई भी आएगा ना तो बिना पढ़े हुए रह नहीं सकता है। कहने का मतलब यहाँ पे पढ़ाई का माहौल बहुत ही अच्छा है और हम लोग एक दूसरे को इनकरेज करते रहते हैं और पढ़ाई से हर कोई जुड़े हुए हैं और माहौल हम लोग बना के रखते हैं घर में। बच्चे भी हम लोग यानी शिक्षा रग रग में यहाँ पर बस चुका है। रंग में बसा हुआ है हर तरफ। और हम लोग सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के बारे में ज़्यादातर सोचते हैं और जो मेहनत करता हुआ आगे बढ़ता ही है और मेहनत उसका काफ़ी रहा तो आगे बढ़ी। क्या परिचय हुआ आपका? मैं रेनू कुमारी, शिक्षिका। हाँ टीचर और काब में हूँ, हाई स्कूल, उत्क्रमित हाई स्कूल। आइए इनकी गोतनी से मिलवाते हैं, इनका क्या योगदान रहा है। और बता दें कि कुछ देर पहले इस रेणु देवी शिक्षिका से बात हो रही थी, इनका भी क्या नाम है, आइए इनकी गोतनी से मिलवाते हैं। कुमारी सुमन जी हमारे साथ जुड़ी हैं और इनका क्या योगदान रहा है इनसे हम बात करेंगे, क्योंकि गर्व की बात है। और बता दें कि इनकी घर में शिक्षा रग रग में बसा हुआ है, क्योंकि इनके पिताजी भी स्वास्थ्य विभाग में हैं, इनकी हस्बैंड जो हैं ये भी अच्छे रैंक पर थे। और बता दें कि मैथ टीचर और साइंस टीचर हैं जो अभी फ़िलहाल योगदान अपने गांव में बच्चों को दे रहे हैं। यानी हम इनसे जुड़ेंगे, इनकी गोतनी से क्या योगदान रहा है, इनको अपनी सब इंस्पेक्टर में जाने के लिए इनकी क्या योगदान रही है। सबसे पहले सुमन जी हमारे चैनल में स्वागत है। और आप सबसे पहले ये बताइएगा अलका जी के लिए आप क्या किए, क्या सहयोग आपके तरफ से रहा है? घर का प्रेशर नहीं था और ज़्यादा से ज़्यादा समय पढ़ने में बिताती थी। हम लोग बोलते थे काम का टेंशन मत लो, हम लोग को जितना बनता था घर का अपना घर संभालते थे। इस काम को लेकर तुम कभी टेंशन नहीं, हमको ये करना है वो करना है। पूरा टोटल फोकस दो पढ़ाई में, सिर्फ हम लोग यही समझाते थे, सपोर्ट करते थे। कभी निराश हो जाती थी तो हम लोग समझाते थे कि नहीं, हार के बाद जीत होता है, उदासी के बाद खुशी होती है। और हम लोग कोशिश करते थे कि ज़्यादा माने कि पढ़ाई पर हिम्मत, ध्यान दो। हाँ ध्यान दो और हिम्मत कभी ना हारो। सिर्फ समझाते थे, सपोर्ट करते थे। कभी उदास होती थी तो उसको उदासी कैसा फीलिंग लग रहा है, क्या आपके अंदर से फीलिंग आ रहा है कि आपकी गोतनी सब इंस्पेक्टर हैं? बहुत डर भी लग रहा है क्या? कहीं ना कहीं से डर भी लग रहा नहीं होगा। नहीं नहीं, पहली बार इस माहौल में डर की बात है डर सुमन की बात जी, नहीं। डर की बात यह है कि पुलिस वाले से हर कोई डरता है। नहीं ये ऐसी अंदर बात से नहीं ऐसा है। कुछ है? खुशी का माहौल है, खुशी की बात है। अंदर से इतनी खुशी हो रही है कि बयान नहीं कर सकते हम। और बहुत बहुत माने बधाई हो। मेरी छोटी गोतनी है और बहुत ही अच्छी है और बहुत मेहनत की है और इस एथी में पहुंची है। एक कहावत आपने सुना होगा कि मेहनत जो करता है वही मुकाम पर पहुंचता है। वैसी कहानी हम एक ऐसे आपको बताएंगे न्यूज़ 24 के जरिए कि मेहनत, काबिलियत और घर परिवार की रार प्यार,
इस मुकाम तक पहुंचा दिया जहां तक इन्होंने अपेक्षा ही नहीं की थी। यानी इन्होंने सब इंस्पेक्टर के स्थान प्राप्त कर लिया। यानी कि बहुत गर्व की बात है कि दुल्हिन बाजार प्रखंड के काप पंचायत अंतर्गत ये जो गांव आता है लथार, उस गांव की एक बेटी की कहानी नहीं, आपकी एक बहू की कहानी आपको बता रहे हैं कि ये बहू जिसके लोग बेटी समझकर डोली में लाते हैं, वही बेटी आज इस घर की, इस पंचायत की और इस मोहल्ले की नाम रोशन की है, जिसका नाम है अलका कुमारी। हम उनसे एक बार फिर से जुड़वाएंगे, क्योंकि अलका कुमारी जिस तरह से मेहनत और लगन से इस मुकाम तक पहुंचाई है कि इन्होंने, आप देख सकते हैं, बात तो अगर की जाए तो पति को छोड़कर सभी लोग खुश है, यानी पति भी खुश है, लेकिन इनकी मुकाम कुछ और कह रहा है। लेकिन हमारे न्यूज़ के जरिए तो बताना नहीं चाहते हैं, लेकिन अभी और मेहनत की ज़रूरत है। प्लीज चलिए अलका जी से जुड़वाते हैं, जिन्होंने एक बेटी का फर्ज अदा करते हुए अपनी पंचायत, अपनी मोहल्ले को नाम रोशन की है। क्या कहती हैं? आपकी पूरा परिवार सहयोग कर रहे हैं इसके बारे में, इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छे, ये लोग, मेरा परिवार बहुत अच्छा है और ख़ास करके सास ससुर जब जितने लोग हैं सभी अच्छे हैं। और मैं अपने मायके का भी मतलब ये कहना चाहूँगी कि मेरा भाई भी इसमें सपोर्ट किया है, जो वहाँ पे भी कुछ, वो भी कुछ हमको ये बताता था पढ़ने वढ़ने के लिए। और मामा, मेरे पापा व्यवसाय करते हैं, दुकान है, बहुत बड़ा कोई नहीं है, सरकारी कर्मचारी नहीं है, वो भी छोटा मोटा किसानी समझिए, किसानी परिवार से हैं। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं उस मतलब उस रहते हुए, वहाँ तक रहते हुए मैं इस मुकाम तक पहुँची हूँ, ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। पहले कुछ लोग बताए कि रिजल्ट आने से पहले काफ़ी घबरा जाती थी, अंदर से क्या फीलिंग होता था? वो हार्ट बीट बढ़ जाता था मेरा, बहुत ज़्यादा। आएगा कि नहीं आएगा? हाँ, नहीं, हार्ट बीट बढ़ जाता था कि अंदर से क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि मेरे साथ एक बार पहले हो चुका है, इसलिए मैं ज़्यादा घबरा जाती थी। तो इसके लिए ज़्यादा घबराना, और इसके लिए आपको संभालता सबसे ज़्यादा कौन? मेरे हस्बैंड। यानी सबसे ज़्यादा योगदान हस्बैंड का है? जी सबसे ज़्यादा योगदान? जी, मेरा योगदान तो सभी का है, पूरे फैमिली का है, लेकिन जब मैं ज़्यादा घबराती थी तो साथ में जो वो रहते थे तो ज़्यादा सपोर्ट करते थे। कैसा महसूस लग रहा है? शादी से पहले आपने सोचा भी नहीं होगा, और हर कोई नहीं सोचता है कि मेरा जीवन में जीवन साथी कैसा होना। आप अपनी जीवन साथी के लिए कुछ कहना चाहेंगे? जी, प्राउड ऑफ करते हैं अपने जीवन साथी पे, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। बहुत अच्छे हैं। आज उनकी सीना चौड़ा हो गया अपनी पत्नी को सब इंस्पेक्टर में देखकर। जी।